तो गाइज़ वेलकम करता हूं आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है। दोस्तों अगर आपको थंबनेल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। दोस्तों जो तरीका मैं आपको आज बताऊंगा ये आप तरीका अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने कंप्यूटर में सिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए आपको समझाना बहुत ज़्यादा आसान होगा, इसलिए आपके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों आपने किस तरह एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल को ओपन करना है और गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है कैनवा सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आएगी इसकी। तो आपने यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों आपको इसका जो लेआउट है वो आपको ऐसे नज़र आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने किस तरह एक प्रोफेशनल यूट्यूब आपने क्रिएट करना है, आपने यहाँ पर सर्च पर जाना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे थंबनेल आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ पेड होंगे, मतलब कुछ पैसों वाले होंगे और कुछ फ्री होंगे। दोस्तों जो पेड थंबनेल हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रो नज़र आएगा या आपको डॉलर का निशान नज़र आएगा। जो फ्री हैं वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जैसा यहाँ पर ये वाला है, उसके अलावा ये वाला है, ये यहाँ पर सारे फ्री हैं। तो दोस्तों आपने कौन सा आपने थंबनेल क्रिएट करना है या आपने कौन सा चूज़ करना है, आपने सबसे पहले जाना है, आपने किसी एक थंबनेल को आपने चूज़ कर लेना है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर एडिटेबल है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आप हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने कैसे एक थंबनेल डिज़ाइन करना है, सबसे पहले ये फ़ोटो है, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आप डिलीट कर दें और डिलीट फ्रेम करेंगे, आप इमेज करेंगे तो ये फ्रेम है, ठीक है। तो अगर आप इस फ्रेम को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर उसके बाद मैं इन लाइंस को भी डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों सपोज़ मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर लेके आना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक PNG पिक्चर लेके आना चाहता हूँ, तो आपने दोस्तों यहाँ पर जाना है, आपने मोर पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करना है। और सपोज़ अगर आप एक किसी भी गर्ल की अगर आप एक सपोज़ फ़ोटो लेके आना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटोज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये PNG फ़ोटोज़ भी हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको PNG फ़ोटो भी मिल रही हैं। सपोज़ ये पेड हैं, ठीक है, हम यहाँ से कोई भी फ़ोटो यहाँ पर चूज़ नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने जाना है वेबसाइट पर और आपने यहाँ पर टाइप करना है रिमूव BG। आप सर्च करेंगे ये वेबसाइट आ जाएगी। तो सपोज़ हम यहाँ पर किसी भी सपोज़ सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इसका लेआउट दिखा देता हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट का जो लेआउट है वो इस तरह का है। आपने कैसे यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड करनी है, आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपने कोई भी फ़ोटो ओपन करनी है और उसका आपने यहाँ पर ड्रैग करना है सिंपली इस वेबसाइट पर, तो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे तो आपको ये इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर रिमूव करके दे देगा। आप यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। और इसको आप यहाँ पर अब आपने कैसे आपने इसको इंपोर्ट करना है, यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपलोड पर क्लिक करना है और आपने अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। तो आपने फ़ोल्डर चूज़ कर लेना है जिस फोल्डर पर आपकी ये फ़ोटो पड़ी हुई है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोटो आ चुकी है, मैं सिंपली इस पर सिलेक्ट करूँगा और ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। और मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नज़र आए और थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर आप देखें तो एक प्रॉपर तरीके से आपको लुक देना शुरू कर दी है इसने आपके एक थंबनेल की। मैं यहाँ पर अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ मैं सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और आपको ये कलर नज़र आएगा। आपने इस कलर पर क्लिक करना है और आप कोई भी जो कलर चूज़ करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, खुद से भी कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सपोज़ मैं यहाँ पर सबसे पहले कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने सपोज़ इस कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इस एरो को डिलीट कर देता हूँ और इस जो ड्रॉप लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पर कोई भी आपने यहाँ पर टाइप करना है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपने ऐड टू बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा बॉक्स। आपने सिंपली लिखना है, सपोज मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ प्रोफेशनल, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पर खुद से कोई फ़ॉन्ट भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनसे कोई फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अगर इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो ऑल्ट
अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, क्रिएट प्रोफेशनल, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोफेशनल, डबल सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं प्रोफेशनल यूट्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर सपोज ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर अगर आप इसके लेवल पे लेके आएंगे, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसका कलर चेंज करना है। तो आपने सिंपली इसके यहाँ पर अगर आप ए पर क्लिक करें तो आपने यहाँ पर इसका कलर जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सारों का कलर जिस तरह आप रखना चाहते हैं आपने सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सपोज जो चीज़ आपने अपने थंबनेल में लिखनी थी आपने यहाँ पर टाइप कर ली है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने कैसे थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करनी है अपने थंबनेल में, ताकि आपका थंबनेल प्रोफेशनल नजर आए। दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एलिमेंट में जाना है और आपको यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने, मैं सपोज यहाँ पर इस एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये एलिमेंट आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लेके आता हूँ, ड्रैग करता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और उसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसका येलो जो कलर है मैं यहाँ पर जाता हूँ, उसका जो प्योर येलो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो इस टेक्स्ट में जो कलर है वो मैं यहाँ पर ब्लैक डाल दूँगा, ताकि ये एक प्रोफेशनल यहाँ पर लुक देना शुरू कर दे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों आप इनकी पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये पोजीशन है, मैं इसको अगर फाज में बैक वर्ड पर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर ये बैक वर्ड पर चला जाएगा। तो आप इस तरह इसकी पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की अगर आप पोजीशन अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स ले ली हैं। उसके बाद मैं इसकी पोजीशन बैकवर्ड पे ले जाता हूँ और उसके बाद मैं इसकी पोजीशन को भी बैकवर्ड पे ले जाता हूँ। और सपोज दोस्तों मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रोफेशनल लुक यहाँ पर अगर आपको देखें तो आपको नज़र आ रही है। अब दोस्तों सपोज मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप इसका आप शेडो ऐड करना चाहते हैं, इसका अगर आप साया ऐड करना चाहते हैं तो आपने इस एडिट इमेज पर क्लिक करना है, आपने इस पर पहले इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी एडजस्टमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सिंपली शेडो लिखना चाहते हैं तो शेडो पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर शेडो आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों आप कौन सा शेडो अगर आप ऐड करना चाहते हैं आपने यहाँ पर यूज़ पर क्लिक करना है, और आपको ये 5-6 शेडो मिल रहे हैं, आपने कौन सा शेडो ऐड करना है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो साइड पर अगर आप देखें तो आपको शेडो भी नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप एलिमेंट पर जाएँ तो एलिमेंट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सपोज ये आपका सब्सक्राइब बटन है। अगर उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको डॉटेड वगैरह मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों एलिमेंट्स में आपको हर चीज़ मिल जाती है। सपोज यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और थंबनेल ओपन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन एलिमेंट्स को अपनी उसमें यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है और उसके बाद दोस्तों आपका जो थंबनेल है आपने यहाँ पर आके आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे, सपोज मैं वाइट कर देता हूँ, सिंपली वाइट पर क्लिक करूँगा और दूसरे वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो बैक पे क्लिक करूँगा। तो सपोज अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो मैं सिंपली राइट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप इन एलिमेंट्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सपोज मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस फोटो पर क्लिक करूँ तो अगर आप यहाँ पर साइड पर देखें तो आपको ये एलिमेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं। आपने सिंपली इसको कॉपी पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एलिमेंट्स दोस्तों आप यहाँ पर सर्च करके भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। मुझे इनके नाम याद नहीं हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करना है। आप इस थंबनेल को देख भी सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आपने कुछ भी यहाँ पर सीखना नहीं है, बस ये आपने आज की इस वीडियो को शॉर्ट से देख लेना है, आपको सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो दोस्तों अब आपने इसको इंपोर्ट कैसे करना है, अपने कंप्यूटर में कैसे लेके आना है, आपने सिंपली शेयर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। ये इसका साइज़ जो है पहले से यूट्यूब का जो एक साइज़ होता है स्टैंडर्ड वो यहाँ पर सिलेक्ट है। ठीक है, तो आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा थंबनेल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और अगर आप यहाँ पर स्क्रीन में देखें अपनी तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, आप इसको देख भी सकते हैं और इसकी जो लुक है वो बड़ी प्रोफेशनल सी नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आपको थंबनेल बनाना प्रॉपर तरीके से आपने सीखा भी होगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।